आज फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं आपको सर अवगति के उदाहरण। YGT क्लासेस में आपका स्वागत है। चलो देखते हैं हम सर अवगति के उदाहरण क्या है। बहुत बच्चों ने कहा मुझे सर अवगति के उदाहरण समझ नहीं आते। फिर मैंने भी कुछ देखा और समझा कि किस तरह है, और आज तुम्हारे सामने ये वीडियो प्रस्तुत है। सरल अवगति के उदाहरण दो होते हैं। नंबर वन जो होता है वो होते हैं दो सीटी स्प्रिंगों में जुड़े पिंड की गति। किस तरह दो सीटी स्प्रिंग में जुड़ रही है, कैसे है। दो ये दो सीटी स्प्रिंगों में जुड़े पिंड की गति। अब हम इसे किस तरह समझेंगे, किस तरह इसका डेरिवेशन करेंगे, मैं बताने वाला हूँ। पहले एग्जाम में भी सबसे पहले आपको एक डेरिवेशन बनाना है और एक चित्र बनाना है। कि चित्र किस तरह बनाओगे। चित्र का आपको कुछ नहीं करना है। चित्र में आपको ऐसे करना है, कुछ नहीं करना चित्र में, और आपको ये कर देना है। कर दिया आपने। फिर इसमें आपको एक स्प्रिंग बनाना है। अब तुम कहोगे स्प्रिंग तो सर हमने बहुत पहले का बनाया था। यहाँ एक द्रव्यमान का गुटका बना लेते हैं। यहाँ एक m द्रव्यमान का गुटका बना लेते हैं, बन गया। और अब हम एक स्प्रिंग बनाना चाहते हैं। चलो स्प्रिंग तो मेरे से भी नहीं बन रहा है, लेकिन बच्चे बना लेंगे बहुत अच्छे। देखो 2-3 ने तो छोड़ भी दिया। अब हमें बत्ती खाना है कि यहाँ जैसे एक तरह का जोड़ हुआ है। अब यहाँ से एक और स्प्रिंग लेकर चलना है। यहाँ आपको एक और जोड़ ऐसे ही बना देना है। एक स्प्रिंग और जोड़ का बनाना है। चलो आपने, और इसमें द्रव्यमान में जोड़ देना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। इस पर F लगा हुआ है, वो लगा देना। अब आपको जब देखोगे इस पर भी ये भी एक स्प्रिंग है, ये भी, तो हमें इसमें नियतांक लेना है K1 व K2। यहां से दूरी तक x की इसने, और फिर यहां से एक दूरी x की। तो पूरी दूरी किसने की, कितने की, x की। तो बच्चों चित्र आपका तैयार हो गया। अब आपको अगर और भी अच्छा करना है तो इस पे लिख देना पड़ेगा कि ये जो है वो ये है स्प्रिंग, ये जो है दृढ़ आधार है, ये दृढ़ आधार है। ये जो है ये गुटका है। गुटके का मतलब होता है कोई पिंड है, कोई वस्तु। और अब आपको कुछ नहीं करना है। आपका तैयार, एक बार स्क्रीन से खींच लीजिए। अब तैयार बनकर हो गया है। अब आपको इसके बारे में लिखना है। दो सीधी स्प्रिंगों में जुड़ा है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ये चित्र ही लिखना है। यहां लिखना है आपको माना कि यहां लिखना है आपको माना कि बल नियतांक। अब आपको देखना है मैंने नियतांक कहां लिए थे, बल नियतांक किए थे K1 व K2, K1 व K2। माना कि बल नियतांक K1 व K2, माना कि बल नियतांक K1 व K2 स्प्रिंग है। माना कि बल नियतांक K1 व K2 वाली स्प्रिंग को, अब आपको कुछ भी नहीं लिखना है। स्प्रिंग को किससे जुड़े हुए थे, मन से जुड़ी गए। माना कि बल नियतांक K1 व K2 वाली कितने स्प्रिंगों से जुड़ा है, दो स्प्रिंगों से जुड़ा है। माना कि बल नियतांक K1 व K2 वाली दो स्प्रिंगों से m द्रव्यमान स्प्रिंग से, यहाँ के कर लो तुम, बस के कर लो यहाँ से, यहाँ के करते हैं। स्प्रिंग के द्रव्यमान m वाले, अभी तक मैंने कुछ भी जोड़कर नहीं लिखा है, बस सारा चित्र की सहायता से बना रहा हूं। गुटके से जुड़ी है। अब समझ गए होगे तुम कि माना कि दो बल नियतांक है K1 व K2 वाली दो स्प्रिंग है। एक वन स्प्रिंगों के m द्रव्यमान लिख लो, द्रव्यमान m वाले गुटके से जुड़ी है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको गुटके के बारे में कुछ लिखना है कि गुटका जो है नहीं फिसल रहा है। इसका मतलब गुटका मैंने पढ़ाया है, तो पिछली क्लास में पढ़ाया है कि गुटका जब कोई बिना विरोध किए फिसले, वो गुटका घर्षणहीन होता है। तो तुम देख सकते हो कि गुटका नहीं फिसल रहा है तो गुटका घर्षणहीन है। तो लिखो आप यहाँ, ये भी लिख दो टॉपिक। गुटका घर्षणहीन
वह ये भी लिख सकते हो तुम घर्षण घर्षण रहित है। ये तो लिख दिया तुमने, गुटका जो है घर्षण रहित है, घर्षणहीन है। अब ये जो है गुटका स्थिति दोलन पर करने के लिए स्वतंत्र है। गुटका जो है स्थिति दोलन पर करने के लिए स्वतंत्र है। तो अब कैसे किस तरह पता लगाओगे गुटका स्थिति तल पर, क्योंकि गुटका पीछे की ओर फिसल रहा है, तो गुटका स्थिति दोलन करने के लिए स्वतंत्र है। अब गुटके को तुम एकदम छोड़ोगे तो वो तो चलेगा ही, तो लिखना होगा यहां से तुम्हें कि गुटका स्थिति दोलन करने स्वतंत्र। अब आपको कुछ भी नहीं बताना है, इतना तो लिख दिया। माना अब तुम्हें लिखना है कि माना कि एम द्रव्यमान का गुटका दोलन करते हुए एक्स दूरी तक किसी स्थान विस्थापित किया जाता है। अब ये जो एक्स है इनके बारे में लिखना है। माना कि इतनी सरल तरीके से आपको कोई नहीं सिखाया जाएगा। माना कि एम द्रव्यमान का गुटका, माना कि एम द्रव्यमान का गुटका, माना कि एम द्रव्यमान का गुटका दोलन करते हुए, जब ये दोलन कर रहा था, अभी लिखा गुटका से दोलन करने के लिए समझा, तो माना कि एम द्रव्यमान का गुटका एकदम अचानक छूट गया, तो गुटका दोलन करते हुए एक्स दूरी तक विस्थापित होता है। एक्स दूरी तक विस्थापित होता है। बस फिर डेरिवेशन रह जाएगा। ये लिख देना तुम, एग्जाम में फुल नंबर मिलेगी। गुटका दोलन करने के लिए एक्स दूरी तक विस्थापित होता है। एक्स दूरी तक विस्थापित होना है, बस आपका सब किसी सन लिख दो या एक्स दूरी तक विस्थापित होता है। अब आपके बल नियतांक K1 व K2 वाली स्प्रिंगों में विस्थापन कितना है, x1 व x2 है। तो क्या लिखना है आपको कि बल नियतांक K1 व K2 वाली दो स्प्रिंगों से ही तो जुड़ा है। दो स्प्रिंगों में विस्थापन कितना हुआ, में विस्थापन x1 व x2। बस इतनी थ्योरी लिखनी है, फिर आपको पूरा डेरिवेशन करना है। चलो डेरिवेशन करने देते हैं। जब हमारा विस्थापन x1 व x2 है तो x कितना होगा, हमारा x होगा x1 प्लस के x2। कुछ नहीं किया, अब ये तो आपने शुरुआत की है, चलते हैं। अब यदि स्प्रिंगों पर लगने वाला बल F हो तो जब क्या होगा, तो तुम क्या दोगे सर F, तो फिर तो x की अनुक्रमानुपाती होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको यही करना है। फिर F जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा x के। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि अनुक्रमानी को बताने के लिए हम k का कर लेते हैं, कि अनुक्रमानुपाती है जैसे, तो F अनुक्रमानुपाती करेंगे माइनस के k। अब कितने F लगे हैं, कितने बल लगे हुए, 2। तो करते हैं ऐसी, F1 जो होगा माइनस के k x1 होगा, और F2 जो होगा माइनस के k x2 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जब हमें x नीचे ले गए तो F ऊपर जाएगा, तो x1 बराबर F1 बटे माइनस के k, और x2 बराबर माइनस के F2 बाई K2 होगा। कुछ भी नहीं करना है। चाहे तो आप इन्हें समीकरण भी मान करते हैं। जब हम x1 और x2 को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा x हो जाएगा। तो x जो होगा वो होगा माइनस के F K1 माइनस होगा F2 बाई K2। जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, F बाई K हो जाएगा। तो कर देखते हैं, F बाई K बराबर माइनस के F बाई K, तो माइनस के F1 K1 माइनस
F1 F2 बाई K2 करेगी नहीं, माइनस को माइनस गया तो प्लस लग जाएगा ऐसे। तो F बाई K, इनका F कॉमन ले लेते हैं, F बार ले लेते हैं, तो F बाई K हो जाएगा। तो F तो हमने बाहर ले लिया, तो F बार आ जाएगा 1 बाई K1 प्लस की 1 बाई K2। F से F को काट देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 बाई K बराबर K1 प्लस की 1 बाई K2। तो अभी आपका संपूर्ण हल होने वाला है। जैसे कि अब हम करते हैं, इसी से नीचे करते हैं। F तो जो हो गया हमारा ये हो गया। अब जो हमारा 1 बाई K आया था वो आया 1 बाई K1 प्लस की 1 बाई K2। इतना सबको समझ आ गया? यस सर। अब 1 बाई K जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन अब इनका एलसीएम लेना तो आता ही होगा सब पे, आते उम्मीद है। तो 1 बाई K तो एलसीएम लेते हैं K1 K2, एलसीएम ले लिया तो ऊपर हम जब करेंगे तो क्या जाएगा, K1 प्लस की K2। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको पढ़ना है आवर्तकाल। पढ़ा है आपने, मैंने पिछली क्लास में बहुत समझाया है कि आवर्तकाल क्या होता है, क्या होता है ये बताया है। तो मैं लिख देता हूँ आवर्तकाल क्या होता है, T बराबर 2 पाई अंडा रूट। याद रखना आज से कोई, आज से फिजिक्स की क्लास से स्टार्ट होती है। विस्थापन हमारा इस पर आते हैं x है, विस्थापन हमारा x है, ये देखो t जो है हमारा तो हम लिखेंगे, और समय क्या है हमारा, समय त्वरण लगा देते हैं इसमें, ये हमारा इसमें त्वरण है ना। तो t बराबर x बाई ए, तो बराबर कितना होगा, m बाई के। मास और बल लिख देते हैं हम x बाई ए। तो चलो करते हैं 2 बाई m, हमारा कितना है, m का m रखेगी, k कितना है हमें पढ़ा है अभी, k जो है 1 से 1, तो K1 बाई K2 हमने पढ़ा है जस्ट अभी, K1 प्लस के K2 होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं K1 प्लस के K2 बाई K1 K2। कुछ भी नहीं कहना, अब आपका आंसर आने वाला है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आंसर आएगा 2 बाई अंडर रूट m K1 प्लस के K2 बाई K1 K2। आई होप आपके समझ में ये आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, शुरू से देख लीजिए एक बार। बहुत ही सरल तरीके से आपको सब सिखाया है। अब बहुत बच्चों की कमेंट्स हो गए, सर आवर्ती गति क्या होता है, क्या होता है आवर्ती गति। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आवर्ती गति क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ही बनाना है और ये करना है। देखा होगा जब आप एक पिंड को परे कोई लाते हैं तो कभी इधर को जाता है, कभी इधर को जाता है। तो यही बताने वाला हूँ मैं, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में बार बार अपनी गति को दोहराती है तो उस कण की गति को आवर्ती गति है। ये कोई रटने वाली परिभाषा नहीं है, बस ये चित्र बना के आना है तो मेरे एग्जाम में हो नंबर फुल की फुल मिलेगी। बहुत बच्चों के कमेंट्स आएंगे दोलन गति या काल्पनिक गति किसे कहते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। प्रतिनयन बल क्या होता है, F अनुक्रमण अनुपाती होगा माइनस के kx। इसलिए सब मैं आपको पिछली क्लास में बताऊंगा। आई होप आपके समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।